मेरे ऑफिस में एक मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, आई रिमेम्बर, शायद, क्योंकि मैं बाद में सोचती रही कि ये कैसे हुआ। और जब पार्सल रिसीव हुआ तो आई वॉज नॉट इन ऑफिस दैट टाइम। ठीक है। सो मुझे बहुत ज़्यादा तो मेरी मेमोरी में नहीं है, बट द गार्ड उन्होंने कहा हम आपके घर डिलीवर करवा देते हैं। जी। सो वहाँ से जो एड्रेस था वो मेरा चला गया, ठीक है। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग पे थी। यूनुस भट्ट साहब का एक शो था, तब मैं बदतमीजियाँ दुनिया टीवी के साथ वो होस्ट कर रही थी और हम लोकेशन पे थे। और हमारे जो आपको पता है कि वो एक प्रॉपर पैटर्न के साथ उनके सीन्स होते थे, तो वो मुझे कॉल्स घर से बहुत बार आना शुरू हो गई। और ये सुबह का टाइम था, तकरीबन 9-10 बजे का। सो मुझे मेरी वो टीम ने कहा कि आपका फ़ोन जो है वो बार बार इस तरह से आ रहा है। सो मैं थोड़ी सी परेशान होंगी घर से क्यों आ रहे, तो मैंने अम्मा को कॉल की। सो आई आस्क्ड कि हेलो। सो कोई आदमी बोला फ़ोन पे। सो मुझे पता चल गया कि ऑब्वियसली घर में ना भाई या अब्बा की आवाज़ नहीं है। सो मैंने कहा जी कौन? तो उन्होंने कहा आप कौन है? और बहुत खौफनाक आवाज़ थी और बहुत जो गुस्सा था उनकी आवाज़ में वो था। और मैंने कहा ये कौन है भाई? मैंने कहा आप कौन है? आई गेट एंग्री कि मेरी मदर का फ़ोन नंबर है और ये मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा बीबी, जो आपसे पूछ रहे हैं ना, आप बस उसका जवाब दें, आप कौन बात कर रही हैं? तो मैं थोड़ी-सी डर गई। तो मैंने कहा मैंने बिहा बात करी, मेरी मदर कहाँ पे है, मेरी माँ कहाँ पे है? उन्होंने कहा है आप नबीहा बात कर रही हैं, आप घर पहुँचिए अभी इसी वक़्त। ओह! सो मैंने इनको बताया, मैंने कहा मैं तो रिकॉर्डिंग पे हूँ इस तरह से और मैं तो काम पे हूँ, सब खैरियत है, सब ठीक है। तो फिर उन्होंने मदर को मेरी फ़ोन दे दिया, मेरी उनसे फ़ोन पे थी। मैंने कहा क्या हुआ है? तो मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ, अभी-अभी बताती हूँ। सो मैंने उनको दोबारा कॉल बैक की तो वो फ़ोन मेरा रिसीव नहीं कर रही थी। फिर मैंने फ़ादर को अपनी कॉल बैक करना शुरू की तो मेरा उनसे राब्ता कुछ देर तक नहीं हुआ। फिर ख़ैर कुछ देर के बाद, तकरीबन 30 मिनट्स 45 मिनट्स के बाद मैंने कॉल बैक, तो आप उधर ही रुकी रहीं मैं वहीं पे ऑफ़िस थी में, और ठीक है। मेरी टीम भी परेशान हो गई कि क्या हुआ है। आई थॉट कि क्या घर में क्या एक्टिविटी चल रही है। सो फिर जब मेरी मदर से इवेंचुअली बात हुई आधे पौने घंटे के बाद, so उन्होंने कहा कि पुलिस मोबाइल घर आई थी और वो सारा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे घर में। उन्होंने पूरे घर की छानबीन की, सारी पोलापाली की और किसी ने उनको इन्फॉर्म ही किया था कि नबीहा इजाज की लाश उनके घर के बेड के नीचे है। और अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि मुझे वो सारा सीन याद आ गया है। और नाहिल, इस एपिसोड के बाद आई वेंट बैक होम और मुझे कॉल्स आती थी। अक्सर लोग मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम इतने नंबर तुमने अपने चेंज किए हुए, सो दिस वाज द रीज़न कि मुझे कॉल्स आती थी। और वो कॉल्स में ये होता था कि मैंने कौन से कलर का ड्रेस पहना है, लिटरली ये फ़िल्म का सीन लग रहा होगा आपको कोई। कौन से कलर का ड्रेस पहना है ये मुझे मतलब कि बताया जा रहा होता था या मैसेजेस आ रहे होते थे इस मतलब चीज़ आपको के। कोई फ़ॉलो कर रहा होता कोई था। फ़ॉलो कर रहा होता था, कोई घर के पास होता होगा, ऑब्वियसली देख लेता होगा। तो मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे कि किसी को घर का भी पता चल गया और कोई पुलिस हुँ, में क्यों बताएगा कि नबीहा की लाश, कोई ऐसा प्लान तो नहीं हो रहा या क्या है। हुँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम पे आपको कॉल करते थे, मैसेजेस करते थे एंड आई वाज़ वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। मैं कभी किसी से बात नहीं की। सम टाइम लोग कर लेते हैं कर्टेसी में आके या प्यार में हुँ। आके या किसी वो थोड़ा-सा काइंडनेस में आके। सो वो शायद उस चीज़ का गुस्सा था कि इसने बात क्यों नहीं की या इसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। एंड द पर्सन ही बिलॉन्ग टू पेशावर। वो पार्सल जो वो था वो क्या था? वो पार्सल, आई थॉट कि कोई एनवेलप आया है स्कूल में या कोई इस तरह। वो बेसिकली एड्रेस निकलवाने के लिए एक टैक्टिक यूज़ किया गया था, अच्छा, कि घर का एड्रेस। फिर ख़ैर वो पार्सल कुछ डिलीवर नहीं हुआ था। नहीं, कुछ ऐसा कुछ डिलीवर नहीं हुआ ठीक था। है। तो वो पुलिस भी उसमें क्योंकि कुछ देर इन्वॉल्व रही और सारा वो हुआ। मुझे इवेंचुअली अपना नंबर चेंज करना पड़ा और मैं तो हम बहुत ट्रॉमा में रहे कुछ दिन तक। हुँ। तो उसके बाद इवेंचुअली वो फ़ोन कॉल्स जो हैं वो आना बंद हो गई फिर, क्योंकि मेरे फिर फ़ादर ने मेरी हर कॉल पिक करना शुरू की। तो उन्होंने फिर जिससे मतलब कि आदमी बात करते हैं, और ये उन्होंने जो साहब थे पेशावर से ये ताल्लुक रखते पठान थे। जब मेरे फ़ादर की बात हुँ। हुई फ़ोन पे तो वो बात बहुत आगे तक चली गई। वो आदमी ही यूज्ड टू अब्यूज़ और गालम-गलौच उसने करना शुरू एफआईआर कर नहीं दी। पिटवाई आपने? कोई डिटेल्स नहीं थी क्योंकि पुलिस तो ऑलरेडी उसमें हो हुँ। चुकी थी, वो उनके नॉलेज में था और वो चेक इन रख रहे थे कि मैं घर पे हूँ, मैं ठीक हूँ। और फिर मीडिया में थी तो वो प्रोटोकॉल्स तो सारे फॉलो उस तरह से वो ठीक किए है। गए थे। बट शुक्र है अल्लाह का कि वो चीज़ें कुछ दिन के बाद वो सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन दैट वाज़ अ हॉरिबल फेज़। वो बिल्कुल, आपने थोड़ा-सा खौफनाक था आपने मेरे जैसे लिए। बताया येस। है कि मतलब मैं तो यही सोच रही थी कि लाश का जब पुलिस ने आके बताया तो हाँ, आपके पेरेंट्स के ऊपर क्या गुज़री हाँ। होगी?
दे वर वेरी कंसर्न, और वो कहते कि हम्म, तुम अकेली रिकॉर्डिंग से मत जाया करो और काम से भी ब्रेक ले। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं घर रहूंगी तो मैं और मुझे डर बिल्कुल। लगेगा, और आई फील सेफ कि मैं काम पे जाती हूँ और हम्म, वहां पे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं काम पे जाऊँ। बट शुक्र है कि वो सारा दोबारा कभी किसी ने उस तरह से तंग और इस तरह का, हम्म, आई आई बिलीव या आई विश कि इस तरह से किसी के साथ ना हो, कि ये काफी खौफनाक होता है। बिल्कुल।